The chair will examine it, please. सर, मैं अभी कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता का भाषण बड़े प्यार से गौर से सुन रहा था। नाम बड़े दर्शन छोटे, खोदा पहाड़ निकली चुईया। आप लोगों ने प्रेत को बोलने दिया। मैं चेयर से स्पीकर साहब से ही कहना चाहता हूं कि एक प्रेत जो है बोल के चला गया। आप कहेंगे कि प्रेत कौन था? जिस आदमी ने खुलेआम टेलीविजन चैनल पर कहा कि राहुल गांधी मर गया, राहुल गांधी है ही नहीं, आप जो देख रहे हो मैं हूं ही नहीं, तो अभी जो जिस व्यक्ति ने भाषण दिया वो राहुल गांधी हैं कि प्रेत हैं, ये देश को बता देना चाहिए। जो कुछ उन्होंने बोला है, होता क्या है कि अपने दिल से जानिए पराये दिल का हाल। 1951 में नई पॉलिसी बनी, 47 में भारत स्वतंत्र हुआ। आप ये देखें कि स्कूटर कौन बनाएगा? कांग्रेस पार्टी के जमनालाल बजाज जी की फैमिली बनाएगी या नंदा जी की फैमिली बनाएगी जो कि कांग्रेस के सदस्य थे। मैं लाइसेंस परमिट कोटा की बात कर रहा हूं। अखबार कौन चलाएगा? रामकृष्ण डालमिया जी जो कांग्रेस के मेंबर थे वो टाइम्स ऑफ इंडिया चलाएंगे, जो बिरला जी हैं वो हिंदुस्तान टाइम्स चलाएंगे। जो बिरला जी थे जो कि कांग्रेस पार्टी को चंदा देते थे जहां महात्मा गांधी रुकते थे, सर आप ये बताइए सर, आप ये बताइए कि उनको जो है सीमेंट की इंडस्ट्री कौन डालेगा? एम्बेसडर कार कौन बनाएगा? मारुति यदि आएगा तो उसमें उनके परिवार के सदस्य जो है, जो राहुल गांधी जी के चाचा थे, उनकी पार्टनरशिप कैसे होगी? लाइसेंस परमिट कोटा राज, और उसके ऊपर एक नहीं, उन्हीं की 3 कमेटी की रिपोर्ट लेकर आया और मैं सब ऑथेंटिकेट करने के लिए इस पार्लियामेंट में आया हूं। महालनोमी सावत थे जिन्होंने कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैटिस्टिकल बनाया कलकत्ता में, ISS और ISI, और जिनका एक शाखा वो गिरिटी में खोलने वाले थे। ये महालनोबिस की रिपोर्ट। वो ये कह रहे हैं कि लाइसेंस परमिट कोटा राज ये केवल बिग इंडस्ट्रियल हाउस को, करप्शन को, ब्यूरोक्रेट को और पॉलिटिशियन को फायदा पहुंचाने के लिए। दूसरी रिपोर्ट जो है, इस पर उनको कांग्रेस पार्टी के खिलाफ यदि कोई रिपोर्ट दे दीजिए तो उनको एक और कमेटी, इंक्वायरी कमेटी बनाई सर, जस्टिस केसी व्यास गुप्ता की। और तीसरी कमेटी जो है 1967 में दत्त कमेटी की रिपोर्ट है। और ये तीनों ये कह रहा है कि कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी की नीतियां केवल टाटा, बिरला, अंबानी इसको जो है मदद करने के लिए है। आपने इसके ऊपर क्या एक्शन लिया? ऑस्ट्रेलिया की बात हुई कि ऑस्ट्रेलिया में प्रधानमंत्री जी ने फायदा पहुंचाया। मैं आपको बता रहा हूं कि क्या परेशानी है सर। कांग्रेस पार्टी चोरी करती है, चोरी और सीना चोरी का यदि उदाहरण देखना हो तो इस कांग्रेस पार्टी से देखिए। यह ऑस्ट्रेलिया का है सर। अगस्त 4, 2010 क्या हमारी सरकार थी? हमने उनको पैसा दिया, हमने उनका बिजनेस कराया। 2010 में ऑस्ट्रेलिया को माइंस, अडानी को ऑस्ट्रेलिया में माइंस मिला, इस सरकार ने दिया सर, इसने मदद किया। मनमोहन सिंह जी की सरकार ने मदद किया। और यदि हिम्मत है तो रिट्रैक्ट करें। 2013 में क्लियर हुआ, मैं जानता था कि यही बोलोगे, ऑथेंटिकेट करो। मैं ये कह रहा हूं कि मैं सारा ऑथेंटिकेट करने के लिए तैयार हूं, और आप जो है चोरी करके सीना चोरी करने के लिए आए हो, आपने मदद किया। सभापति महोदय को मैं अडानी का स्पोक्स पर्सन नहीं हूं। अडानी जो राहुल गांधी ने जिन तथ्यों को गलत रखा है उसके लिए मैं खड़ा हुआ। मैं ये कह रहा हूं कि आज अडानी का, अभी प्रताप राव जाधव जी कह रहे थे कि महाराष्ट्र में उनकी इन्वेस्टमेंट है। अभी कहा सौगत राय साहब ने कि हाँ मेरे यहाँ इन्वेस्टमेंट है, 1600 मेगावाट का पावर प्लांट बनाया है, वो सीमेंट प्लांट भी बना रहा है। मैं ये कह रहा हूं, लेकिन उस इलाके में बना रहा है जिस इलाके में कि आज तक एक भी इंडस्ट्री नहीं थी। हमारे कोयले से आंध्रा को, तेलंगाना को, बंगाल को, बिहार को, सभी जगह पावर जाता है, सभी जगह कोयला जाता है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ, ये फोटो नो दिस कैन नॉट बी। ये फोटो देखिए निशिकांत दुबे, ये फोटो क्या है सर? नो ये यू कैन नॉट। अशोक गहलोत के साथ उनका रिलेशन, कमलनाथ जी के साथ उनका रिलेशन, ओमन चांडी के साथ उनका रिलेशन, कम्युनिस्ट पार्टी के साथ आपके यू आर मेकिंग, वायएस राजशेखर रेड्डी के साथ अडानी का रिलेशन, ममता जी से मुलाकात का उनका रिलेशन, और 100 चूहे खा के बिल्ली चले हज को। अरे बिजनेसमैन है, सब उसका फायदा ले रहे हो, सब उसके बीच में जा रहे हो और बोलने के लिए बात करते हो।
इसके बाद मैंने चैलेंज किया सर और मैं ये गजेंद्र हाल्दिया की रिपोर्ट लेकर आया हूं। गजेंद्र हाल्दिया प्लानिंग कमीशन के मेंबर थे सर, प्लानिंग कमीशन के मेंबर थे और उनकी ये रिपोर्ट है 2005 की। वो ये कह रहा है कि जीएमआर और जीवीके ये कंपीट नहीं कर पा रहे थे और इसके लिए कंसेशनल क्लाउज कांग्रेस ने बदला। ये करप्शन है। ये प्लानिंग कमीशन के गजेंद्र हाल्दिया की रिपोर्ट है। यदि कांग्रेस पार्टी में हिम्मत है तो ये पता है कि उन्होंने ये इसमें ईजीएम की रिपोर्ट है सर, इसमें ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की रिपोर्ट है सर, इंटरमिनिस्ट्रियल, मैं पूरा का पूरा पेपर दे दूंगा। यदि कांग्रेस पार्टी में आप जो है बदलो आप, और आप जो है हमारे ऊपर क्वेश्चन करो कि आपने जो है आज अडानी को सर कहा गया कि अडानी साहब जो है 2012-13 में 609 नंबर पर थे और अब 2 नंबर पर आ गए। वो रास्ता जो है उन्होंने कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी से ही सीखा सर। ये नेशनल हेराल्ड है सर, केस चल रहा है जिसके ऊपर की बेल पर राहुल गांधी बाहर है। 50 लाख रुपया की कंपनी को 90 करोड़ रुपया कोई लोन दे दे, 50 लाख में 90 करोड़ कितना गुना हुआ सर? यदि 1000 गुना कोई भी आपको लोन दे देती है कोई कंपनी को, तो राहुल गांधी से ही सीख के अडानी जी 609 नंबर से 2 नंबर पर आ गए होंगे सर। यही स्टार्टअप है। स्टार्टअप तो आप ही ने किया सर ना। दूसरा सवाल यह है सर कि उन्होंने हिंदुस्तान एरोनॉटिकल की बात कही। मैं चैलेंज करता हूं कांग्रेस पार्टी, 2007 में यूपीए गवर्नमेंट ने 126 एयरक्राफ्ट के लिए जो है बिड बनाया सर। एचएएल ने कहा कि हम बनाएंगे। ये जनवरी 2012 में सर, जनवरी 2012 में माननीय प्रधानमंत्री जी नहीं थे प्रधानमंत्री, 2012 में इसी कांग्रेस सरकार ने तय किया कि एचएएल नहीं बनाएगी, प्राइवेट को देंगे, बाहर से लेके आएंगे। और क्यों बना के आएंगे सर? क्योंकि उसमें ये संजय भंडारी, मैं तो सब ऑथेंटिकेट करने को तैयार हूं। मैं तो कह रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी को चैलेंज करता हूं, आपने किसी कागज को ऑथेंटिकेट नहीं किया, मैं सब ऑथेंटिक, और यदि एक भी बात गलत होगी तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। यदि एक भी बात गलत होगी तो मैं इस्तीफा दे दूंगा इसी फ्लोर पर। उसका कारण है सर, उसका कारण है कि ये संजय भंडारी ने ये इंडिया सर ये संजय भंडारी, nothing will go on record except Nishikant Dubeji's speech. का डील किया सर। Nothing will go on record except Nishikant ने पिलाटस का डील किया और पिलाटस के डील में ज्यूरिख में जो पार्टी हुई, एमिरेट्स के टिकट से रॉबर्ट वाड्रा उसके कंपनी के टिकट से उसका गेस्ट हुआ। उसने 12 पेंशन स्क्वायर लंदन में फ्लैट खरीदा सर, और आज जो एक्सट्राडिशन हो रहा है वो उसी का है। और यही कारण है कि एचएएल के बारे में अधीर प्लीज बैठिए प्लीज, एक सेकंड। मेरा कांग्रेस पार्टी से 11 सवाल है, 11 सवाल है। क्वेश्चन नंबर 1, सवाल पूछो, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्वेश्चन नंबर 1, प्लीज। क्वेश्चन नंबर 1, वो प्रेत हैं कि नहीं है? राहुल गांधी जिंदा हैं कि राहुल गांधी मर गए, ये उनको एक्सप्लेन करना चाहिए सर। क्वेश्चन नंबर 1 ये है। दूसरा मेरा क्वेश्चन ये है कि आपके पार्टी के जो प्रधानमंत्री थे नरसिम्हा राव साहब, वो बाला साहब देवरस जी के घर में नागपुर में रहे कि नहीं रहे? और प्रणब मुखर्जी साहब वो आरएसएस के फंक्शन में जाते रहे, वो आपके सदस्य हैं कि नहीं है? दूसरा दो सवाल ये है सर। तीसरा सवाल ये है कि श्रीलंका के राष्ट्रपति के साथ जो श्रीलंका के राष्ट्रपति ने एक्सप्लेनेशन दिया है, आप उससे एग्री करते हैं कि नहीं करते हैं? या चाइना के साथ जो कांग्रेस पार्टी का एग्रीमेंट हुआ, आप चाइनीज एजेंट की तरह बिहेव करने की कोशिश कर रहे हैं? चौथा सवाल ये है सर। पांचवा सवाल ये है कि ऑस्ट्रेलिया में जो माइंस मिला अडानी साहब को, वो आपकी सरकार ने 2010 में दिया कि नहीं दिया सर? इसके बाद जो छठा सवाल है सर कि जीएमआर और जीवीके के लिए आपने रूल चेंज किया कि नहीं किया? और जीएमआर जीवीके को उस वक्त एयरपोर्ट चलाने का, संचालन करने का एक्सपीरियंस था कि नहीं था?
8वां सवाल मेरा यह है सर कि क्वात्रोची जी को भगाने में आपके सरकार की माधव सिंह सोलंकी से लेकर HR भारद्वाज की क्या भूमिका थी? उनके साथ आपके रिलेशन थे कि नहीं थे? 9वां सवाल यह है सर कि 8वां सवाल यह है कि रॉबर्ट वाड्रा और संजय भंडारी का रिलेशन है कि नहीं? 12 ब्रांसन स्क्वायर जो लंदन में उनका मकान है, वो मकान रॉबर्ट वाड्रा साहब का है कि नहीं? 10वां सवाल यह है सर कि 50 लाख की कंपनी नेशनल हेराल्ड से आप 90 करोड़ से लेके 1000 करोड़ तक का अंपायर खरीद लेते हो, वो बिजनेस मॉडल क्या है? ये कांग्रेस पार्टी हमको बताने को तैयार है कि नहीं है? और अंतिम सवाल ये है सर कि यदि आप प्रूफ कर दें कि माननीय प्रधानमंत्री जी अडानी के साथ प्रधानमंत्री बनने के बाद कभी भी एक प्लेन से गए, तो कांग्रेस पार्टी क्या सोचेगी, भारतीय जनता पार्टी क्या सोचेगी? मैं यहां इस लोकसभा से आज ही इस्तीफा दे दूंगा। क्या आप इस्तीफा दे देंगे? इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।